नमस्कार, मैं ब्रज श्रीवास्तव। महेश कटारे सुगम की गज़लें आज के समय के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आवाज़ बन चुकी हैं। वे नारे की तरह और अपने मन की बात करने की तरह उनका इस्तेमाल करना लाजमी है। और मैं ये पाता हूँ कि आज जब खड़ी बोली लगभग स्थापित हो चुकी है, उस दौर में महेश कटारे सुगम एक जोखिम लेकर साहित्य की दुनिया में बुंदेली गज़लें कहकर, जो एक शास्त्रीय विधा मानी जाती है उर्दू की, उसमें वो अपना काम करते हैं और ऐसी पोइट्री करते हैं जो जिसमें प्रतिरोध है, जिसमें व्यवस्था से टकराने का साहस है, जिसमें जनता की आवाज़ है, जिसमें वो उन साजिशों का खुलासा है जो जनता समझ नहीं पाती या समझती रहती है और बोल नहीं पाती। ऐसी आवाज़ देना कविता में मुश्किल होता है। इसलिए महेश कटारे सुगम की जो गज़लें हैं वो बुंदेली होने के बावजूद या गज़लें होने के बावजूद उनमें जो विचार की प्रधानता है, इस कारण से उनको एक अलग से महत्व मिलता है और मिलना चाहिए। वे हमारे समय के एक ऐसे रचनाकार हैं जो लंबे समय तक उनकी मौजूदगी को महसूस किया जाता रहेगा। हम पाते हैं कि जो रस्टिक इम्पैक्ट है, यानी कि ग्राम्यांचल की जो भाषा होती है, उसका इस्तेमाल गद्य में भी हुआ है, रेणु ने किया है। लेकिन वहाँ भी बोलियों का इस्तेमाल नहीं होता है, वहाँ के मुद्दों पर बात होती है। बहुत कम बोलियों की बात होती है, बोली पर बात होती है। तुलसी ने भी एक पूरा महाकाव्य रामचरितमानस अपनी ही बोली में लिखा और उसको एक विराट स्वीकृति मिलती है, बड़ी बड़े स्तर पर उसको माना जाता है। इसी तरह से महेश कटारे सुगम की भाषा या बोली के माध्यम से हम देखते हैं कि प्रतिरोध के स्वर, शोषितों के पक्ष में बोलने का साहस, ये सब वहाँ मिलता है। उनकी गज़ल की शास्त्रीयता और छांदिक क्वालिटी के बावजूद इसमें जो ख़ास बात है वो वैचारिकता है, जिसका हमेशा ज़रूरत रहती है। इसकी कमी अन्य साहित्यकारों पर मिल सकती है, लेकिन महेश कटारे सुगम के पास अगर कोई सबसे बड़ी चीज़ उनके पास है तो उनका दृष्टिकोण है, उनका एक जो कवि, प्रतिरोधी कवि है, वो सामने आता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो कभी भी नकारे नहीं जा सकते, उनको सदियों तक हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जनता की आवाज़ है और उनमें छंद भी है। तो वो तय है कि ऐसी प्रासंगिकताएं हमेशा रहती हैं। ईसुरी ने इस रसीली, इस मीठी, इस शीरी जुबान को, यानी कि बुंदेली को, बेशक उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया। एंगर बैठ जाओ कछु खाने, काम जन्म भर राने, या एक और उनका जो पद है बहुत प्रसिद्ध कि गंगा जूलो मरे ईसुरी, दाग बघोरा दीजो। ये भी एक तरह का प्रगतिशीलता है। तो ये प्रगतिशीलता हम देखते हैं कि सुगम जी के पास भरपूर मौजूद है। वो एक जोखिम लेकर, एक रिस्क लेकर हमारे समय के साहित्य में और मुख्य धारा में प्रकट होते हैं, उसमें आते हैं और अपना स्थान केवल अपनी रचना के दम पर बना लेते हैं। ये एक बड़ी बात है ये, क्योंकि हम देखते हैं कि आज जब तक हमें कोई दूसरा व्यक्ति हमारी कविताओं पर, हमारी कहानियों पर चर्चा ना करे, विमोचन इत्यादि ना करे, आलोचना में स्थापित ना करे, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन सुगम जी ने ये संभव कर पाया है कि उनके पास, उनकी गज़लों के पास आलोचना खुद चल के आ रही है, पुरस्कार सम्मान उनके पास खुद चल के आ रहे हैं। तो ये खुद के आत्मविश्वास से तो होता ही है, लेकिन एक मौलिकता उनकी जो है कि एक ऐसी भाषा में लेखन करना जो पिछड़ी हो सकती है, जिसको केवल लोक में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एक बड़ी बात है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ
मैं तो उनका बहुत परिचित भी हूँ, मित्र भी हूँ और छोटा भाई भी हूँ। उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं।